दोस्तों, अगर आप सामाजिक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो इस वायरल पेपर से आप टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। ये वायरल पेपर है, इसका कोड है 801 DK। अगर नहीं आया तो मुझे जिंदा जला देना। यही पेपर सेम टू सेम आपको 11 मार्च को कल आपको देखने को मिलेगा। इसका पूर्णांक रहेगा दोस्तों, इसका पूर्णांक 70 रहेगा। समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, सॉल्यूशन के साथ पूरी वीडियो आई हुई है। वीडियो को छोड़ के मत जाना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से दोस्तों आपके निर्देश शुरू होते हैं। सामान्य निर्देश। निर्देश को आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि निर्देश पढ़ना ज़रूरी होता है। देखिए, पहला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र दो खंड खंड आ खंड एवं बा में विभाजित है। यह प्रश्न पत्र दो खंड आ और खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी जो आपका खंड आ है उसमें 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देना है। जिनके उत्तर आपको OMR जो उत्तर पत्रक मिलेगी उस पर देना होगा। खंडवा में 50 अंक का है। खंडवा 50 अंक का है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एवं मानचित्र से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक निर्धारित उनके सम्मुख अंकित हैं। यहाँ से शुरू होता है आपका खंड आ। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। दोस्तों, यहाँ से आपका शुरू होता है खंड आ। खंड आ में 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, नेपोलियन का पराजय कब हुई थी। पराजय का मतलब होता है हार, यानी नेपोलियन की हार कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1814 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1815 ईस्वी, और तीसरा ऑप्शन है 1816 ईस्वी, और चौथा ऑप्शन है 1820 ईस्वी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1815 ईस्वी। यानी दोस्तों, नेपोलियन की जो हार हुई थी, पराजय हुई थी, 1815 ईस्वी में हुई थी। एक नंबर यहाँ से आपके पक्के हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। असीमित राज्य, गणतंत्र राज्य, सीमित राज्य, प्रजातंत्र राज्य। इसका सही आंसर हो जाएगा असीमित राज्य। 1789 ईस्वी में फ्रांस असीमित राज्य था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। इसके लिए भी आपको एक नंबर मिलेगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। पहला ऑप्शन है 1816 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1915 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1911 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1914 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे 1915 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा की घटना। इसका सही आंसर हो जाएगा
रॉलेट एक्ट असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था। का वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ज्यूसेपी गैरिबाल्डी की, ऑटो वान बिस्मार्क की, नेपोलियन की, विलियम प्रथम की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटो वान बिस्मार्क की। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वान बिस्मार्क की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविय संसाधन है? चट्टानें, पशु, पौधे, मछलियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा चट्टानें दोस्तों अजैविय संसाधन है। बाकी और जैवीय संसाधन है, ये तीनों जैवीय संसाधन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीराकुड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 8वें का उड़ीसा, ऑप्शन ग वाला। हीराकुड बहुउद्देशीय परियोजना उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन ग वाला सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? नदी घाटी परियोजना कौन सी है? माता टीला, रामगंगा, रिहंद, गंडक। इसका सही आंसर हो जाएगा रिहंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग रिहंद। रिहंद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? यानी निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे ज़्यादा पैदा होता है। यूपी में गेहूं सबसे ज़्यादा पैदा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क क्या है? यानी बॉक्साइट अयस्क क्या है? शीशे का, तांबे का, जस्ते का, एल्युमिनियम का। इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का। बॉक्साइट अयस्क एल्युमिनियम का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, रानीगंज कोयले की खान स्थित है? यानी रानीगंज कोयले की खान किस राज्य में स्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, पश्चिम बंगाल में। रानीगंज कोयले की खान पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया? टिहरी बांध दोस्तों किस नदी पर बनाया गया? भागीरथी एवं भिलांगना नदी पर, यमुना नदी पर, रामगंगा नदी पे, शारदा नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का, भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? सर सन 1985 ईस्वी में, सन 1982 ईस्वी में, वर्ष 1986 ईस्वी में, वर्ष 1984 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1986 ईस्वी में। वर्ष 1986 ईस्वी में दोस्तों भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 2002 में, दूसरा ऑप्शन है 2005 में, तीसरा ऑप्शन है 2008 में, चौथा ऑप्शन है 2006 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, 2006 में। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 में हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉल बेराइन का गठन कब किया गया? जॉल बेराइन का गठन कब किया गया? 1834 ईस्वी, 1837 ईस्वी, 1835 ईस्वी, 1838 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1834 ईस्वी। ऑप्शन का वाला सही हो जाएगा 1834 ईस्वी। 1834 ईस्वी में जॉल बेराइन का गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया था? गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है यरवदा में, दूसरा ऑप्शन है दांडी में, तीसरा ऑप्शन है लाहौर में, चौथा ऑप्शन है चंपारण में। इसका सही आंसर हो जाएगा दांडी में। दांडी में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा हुआ है दोस्तों। पहला ऑप्शन है सूती वर्ष, दूसरा ऑप्शन है चीनी, तीसरा ऑप्शन है सीमेंट और चौथा ऑप्शन है जूट। इसका सही आंसर हो जाएगा सीमेंट। यहाँ पर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई, इसके लिए सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? जूट उत्पादक राज्य आपको बताना है दोस्तों। पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल दोस्तों जूट उत्पादक राज्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता? किस वस्तु का निर्माण इंडिया नहीं करता? चाय का, कॉफी का, तंबाकू का, उर्वरक का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, उर्वरक का। दोस्तों उर्वरक का भारत निर्माण नहीं करता। यहाँ से आप शुरू होते हैं दोस्तों खंड बा। खंड आ बा में आपको 4 नंबर मिलेगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसका मुख्य कारण क्या था? ये आपको पता होगा दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल भी है। इसे आप जरूर करके आना, आपको मुझे पक्का है कि आप इसे रटे होंगे। उसके बाद ने अथवा करके दिया हुआ है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर लीजिए। ये दोनों में से आपको कोई तो एक आ रहा होगा दोस्तों। इन दोनों में से कोई आपको एक करना होगा, जिसके लिए 4 नंबर मिलेगा। दोनों नहीं करना होगा, एक ही करना होगा। देखिए अथवा करके दिया हुआ है, 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। वेरी सरल क्वेश्चन है ये दोनों भी, इनमें से आप कोई एक कर लीजिए, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपको 4 नंबर मिलेगा। देश के आर्थिक विकास में रेलों का क्या महत्व है? देश के आर्थिक विकास में रेलों का क्या महत्व है? अथवा करके दिया हुआ है, मुंदरा मुंदरा दायनी फसलों से क्या तात्पर्य है? भारत में ऐसी किन्हीं 2 फसलों के उत्पादक राज्य बताइए। मुंदरा दायनी फसलों से क्या तात्पर्य है? भारत में किन्हीं 2 फसलों के उत्पादक राज्य बताइए। ये दोनों दोस्तों वेरी सरल भी है और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। भारतीय कृषि, आप खेत तो देखे होंगे ना, उसमें जो फसल उगाई जाती है उसकी कोई 3 विशेषता लिखना है यार, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अथवा करके दिया हुआ है दोस्तों, भारतीय मैंगनीज के वितरण क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर मिलेगा। इनमें से चाहे जो आपको करना होगा 4 नंबर मिलेगा, चाहे ये करें चाहे ये, 4 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न का आखिरी क्वेश्चन है,
अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके दो उत्पादक राज्य के नाम लिखिए। 4 नंबर आपको मिलेगा। भारत में अभ्रक की उपयोगिता बताइए और भारत में इसके उत्पादक के दो राज्य के नाम बताइए। यहाँ दोस्तों शुरू होते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। 150 शब्दों में देना होगा। इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। इसके लिए आपको कितना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 नंबर मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले या दूसरे चैप्टर, इतिहास के पहले या दूसरे चैप्टर से लिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग जरूर रटे होंगे क्योंकि ये बहुत सालों से पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पे एक निबंध लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी? इन्हें ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया? ये भी थोड़ा हार्ड एक क्वेश्चन है, लेकिन आप ये कर लेना, ये थोड़ा सरल है महात्मा गांधी वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी वेरी सरल भी क्वेश्चन है। जलोढ़ मिट्टी व काली मिट्टी की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। जलोढ़ मिट्टी व काली मिट्टी की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। अथवा करके दिया हुआ है। अगर आपको ये नहीं पता है, अथवा करके दिया हुआ आप ये कर सकते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति जो होती है उससे आप क्या समझते हैं? भारत में हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए 4 सुझाव दीजिए। 4 सुझाव आपको देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर सभी के प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेगा, दीर्घ उत्तरीय के लिए। पश्चिमी यूरोपीय देश बेल्जियम की राजनैतिक प्रणाली कैसी है तथा यह विश्व के अन्य देशों से कैसे अलग है? संक्षेप में बताइए। संक्षेप में आपको बताना है। पश्चिमी यूरोपीय देश बेल्जियम की राजनैतिक प्रणाली कैसी है तथा ये विश्व के अन्य देशों से कैसे अलग है? संक्षेप में आपको बताइए। अथवा करके दिया हुआ है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये कर सकते हैं। आंदोलनकारी समूह के बारे में बताइए तथा दबाव समूह और आंदोलन समूह के राजनीति में होने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 6 कमियां लिखना है। 6 कमियां लिखिए। अथवा करके दिया हुआ है दोस्तों, अथवा करके दिया हुआ है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई आपको एक करना होगा। इन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। इन दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। अथवा करके दिया हुआ है, विदेशी व्यापार के महत्व को समझाइए। बहुत सरल क्वेश्चन है। विदेशी व्यापार के महत्व को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ से शुरू होते हैं आपके मानचित्र से संबंधित प्रश्न, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। मानचित्र से संबंधित प्रश्न दोस्तों, अब यहाँ से आपके शुरू होते हैं मानचित्र से संबंधित प्रश्न। मानचित्र से संबंधित प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही चिन्ह के लिए 1/2 यानी आधा, 1/2 आधा आधा अंक निर्धारित है। यानी सही आप अगर नाम लिखेंगे तो एक आधा नंबर मिलेगा। इसके लिए 1/2 यानी आधा नंबर मिलेगा और सही चिन्ह के लिए आधा नंबर मिलेगा। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है। दोनों को मिला के 1 नंबर मिलेगा सही नाम और सही चिन्ह के लिए। पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ सूती मील के मजदूरों ने सत्याग्रह किया। वह स्थान जहाँ सूती मील के मजदूरों ने सत्याग्रह किया। वेरी वेरी मोस्ट, ये हर सेट में पूछता है लगभग।
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में दोस्तों, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में दोस्तों सूती मिल के मजदूरों ने सत्याग्रह किया था। उसके बाद नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित स्थान। जलियांवाला बाग नरसंहार से संबंधित स्थान इसका हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर हो जाएगा। उसके बाद है 1920 के कांग्रेस अधिवेशन का स्थान। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन का स्थान दोस्तों कहाँ स्थान था इसका, मुझे नहीं नागपुर। हाँ, नागपुर इसका हो जाएगा। नागपुर इस चिन्ह द्वारा आप दर्शा देना, नागपुर। उसके बाद नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ नमक कानून सत्याग्रह हुआ था। वह स्थान जहाँ नमक सत्याग्रह हुआ था। 1 नंबर मिलेगा सही नाम और सही चिन्ह के लिए। कहाँ हुआ था दोस्तों? दांडी में हुआ था। दांडी में हुआ था महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने 1916 में किसानों का समर्थन किया था। दोस्तों चंपारण में किया था। चंपारण किया था। चंपारण कहाँ पर पड़ता है? बिहार में चंपारण है, बिहार में। आप ऐसे शॉर्टकट में लिख देना, बिहार भी चलेगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। चंपारण के बिहार में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। वैसे ही इसको भी दर्शाना है। हीराकुड बांध 1 नंबर मिलेगा इसके लिए, हीराकुड बांध दर्शाना होगा। उसके बाद तुंगभद्रा बांध, इसके लिए भी 1 नंबर मिलेगा। और भाखड़ा नानगल बांध, इसके लिए भी 1 नंबर मिलेगा। और टिहरी बांध, इसके लिए भी 1 नंबर। और सरदार सरोवर बांध, इसके लिए भी 1 नंबर मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पूरे वायरल पेपर को कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देख लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों मुझे 99.9% उम्मीद है कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और इस वीडियो को लाइक आप ज़रूर करना। सिर्फ दोस्तों टारगेट है लाइक का 250 टारगेट लाइक का है, 250 प्लस। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।